अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू योर बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरियम ज़हूर ऑफिशियल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो बेटा, आज हम एक ऐसी ऑर्गेनेली के बारे में बात करेंगे जो सेल के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल का काम करता है, जिसको कहते हैं सेंट्रियोल्स। ये बिल्कुल ऐसे ही है, कभी अगर आपने सेल को देखा हो तो सेल की हर एक चीज़ जो है बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर परफेक्टली पड़ी हुई है और किस तरह से परफेक्टली डिवाइड हुई हुई है। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस होती है ना, रोड पर खड़ी होती है और वो एक ही वक्त में रोड के चारों तरफ की जो ट्रैफिक को मैनेज कर रही होती है, रोड के ऊपर डिवाइड कर रही होती है। इसी तरह से सेंट्रियोल भी सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको मैनेज कर रहा होता है, उनको उनकी डिवीजन जो है ना वो मैनेज करता है कि किस तरह से डिवीजन होनी है। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका है हिस्ट्री। अगर देखी जाए तो 1880 में थ्यूडर एंड एडवर्ड ने इसको डिस्कवर किया था, सेंट्रियोल को, और इन्होंने कहा था कि दीज आर बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज। अब बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? बैरल कहते हैं एक लकड़ी का संदूक या ड्रम, जिस तरह ड्रम होता है ना, आजकल प्लास्टिक के ड्रम्स हैं, तो एक जो ढोल देखा है आपने, जो बड़ा वाला ढोल होता है, उस तरह का जो है ना उसको कहते हैं बैरल शेप्ड, क्योंकि वो साइडों से क्या होता है, पतला होता है और दरमियान से मोटा होता है, इस तरह से, तो उसको कहते हैं बैरल शेप्ड। इस तरह की ऑर्गेनेलीज होती हैं। फाउंड इन एनिमल सेल एंड प्रोटिस्ट, ये एनिमल और प्रोटिस्ट के सेल के अंदर मौजूद होती हैं। एंड एब्सेंट इन प्लांट एंड फंजाई, और प्लांट और फंजाई के अंदर ये नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन में ये जो है ना काम करती हैं, तो इसलिए एनिमल्स और प्रोटिस्ट ने तो आगे डिवाइड होना होता है उन्होंने, तो ये प्लांट और फंजाई जो हैं ये सेल के थ्रू तो डिवाइड नहीं होते, ये अपने जो है सीड्स वगैरह के थ्रू होते हैं। अच्छा, उसके अंदर अब एक और चीज़ होती है सेंट्रोजोम। अब सेंट्रोजोम क्या होता है? जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होता है इन विच दे बोथ मेक राइट एंगल्स टू ईच अदर, इसको हम कहते हैं सेंट्रोजोम। यानी एक पेयर जो है वो वर्टिकली खड़ा हुआ है सेंट्रियोल्स का, और एक जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है ना आपस में दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया, आप देख सकते हैं। तो इसको एक पेयर को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोजोम, जिसके अंदर दो सेंट्रियोल्स होती हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूबोल्स मेड अप ऑफ ट्यूबोलिन प्रोटीन। बेटा, जो माइक्रोट्यूब्स होती है ना, छोटी छोटी ट्यूब्स, 3 माइक्रोट्यूबोल्स को मिलाओ तो एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, और वो 9 ट्रिपलेट्स होते हैं उस तरह के, यानी हर एक ट्रिपलेट के अंदर 3 माइक्रोट्यूबोल्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। जिस तरह ये मैंने डायग्राम अगले पेज पे बनाई हुई है कि एक जो सेंट्रियोल है, एक ट्यूब है, उसके अंदर 3 जो है माइक्रोट्यूबोल्स हैं, और इस तरह से इन 3 की मदद से ये 9 जो हैं ट्रिपलेट्स बनाए गए हैं। इसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ डिवीजन के अंदर वर्क करता है। जब सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है, जब सेल ने डिवाइड होना होता है, तो ये जो सेंट्रियोल है ना, इसका जो पेयर है जो मैंने आपको बताया सेंट्रोजोम, ये डुप्लीकेट हो जाता है। यानी कि एक पेयर था पहले, तो अब 2 पेयर बन जाएंगे, और जो दूसरा पेयर है ना वो उसके ऑपोजिट साइड पे मूव कर जाएगा। यानी एक पेयर अगर सेल के राइट साइड पे पड़ा हुआ है तो दूसरा उसके लेफ्ट साइड पे मूव कर जाता है। और ये क्या करते हैं, ये दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर, और वहाँ जाकर ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये जब आप आगे जाके सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर आपको इसका डिटेल में समझ आ जाएगा। सेल डिवीजन जब होती है तो उस तरह स्पिंडल फाइबर ये बनाते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, क्रोमोजोम को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक इनके अंदर और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं बेसल बॉडीज़। अब ये बेसल बॉडीज़ क्या है? वो कहते हैं कि वैसे तो ये जो है ना सेंट्रियोल्स, ये न्यूक्लियर इन्वेलप के पास पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियस के बाहर वाली साइड पे, लेकिन कई सेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के साथ पाए जाते हैं। और वहाँ पर ये क्यों होते हैं? क्योंकि इन्होंने सेल के अंदर सेल के आउटसाइड पे सीलिया और फ्लैजिला डेवलप करना होता है। अब सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है? जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताया, सीलिया एक छोटे छोटे बाल होते हैं ना, जिस तरह हमारी स्किन के ऊपर, इस तरह सेल के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। और फ्लैजिला कहते हैं एक टेल लाइक्स जो स्ट्रक्चर होता है सेल का, उसको हम फ्लैजिला कहते हैं।
तो ये वहाँ पर बेसल बॉडीज सेल मेम्ब्रेन के पास जाके सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन करवाती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बेटा यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक में, और अगले टॉपिक में मैं आपको ये बताऊँगी कि सीलिया और फ्लैजेला क्या होता है, ये डिटेल के साथ बताऊँगी। इसके लिए आपने मेरी अगली वीडियो लाजमी देखनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।